उमर खालिद को जो आपका अंतरिम जो जमानत मिला है, और जिस तरह से उमर खालिद 5 साल से ऊपर हो गया जेल में बंद है, लेकिन अभी उमर खालिद जिस मामले में बंद है उस मामले में अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल अभी है। तो वहीं आपका दिल्ली दंगा का जो आरोप लगा हुआ है उमर खालिद पे, तो दिल्ली पुलिस को जल्दी से जल्दी कोर्ट में उमर खालिद को लेकर के क्या सबूत इकट्ठा की उसको जमा करना चाहिए और जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू कराना चाहिए। जिस तरह से छात्रों का जिंदगी बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर उमर खालिद आरोपी हैं तो पुलिस के पास जब इतना सबूत है तो क्यों नहीं कोर्ट में सबूत दायर करके उमर खालिद को फांसी पे चढ़ा दे। तो सबूत भी नहीं देंगे और किसी स्टूडेंट का जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देंगे यूएपीए लगा के। और यूएपीए धारा में बहुत लोगों को जमानत भी मिला, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उमर खालिद जब भी जमानत के लिए अप्लाई करते थे तब इनको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी जमानत जिस तरह से इनका मतलब खारिज कर देता था जो याचिका था, और हाई कोर्ट भी। लेकिन जिस तरह से 14 दिन का जो अंतरिम जो राहत मिली है उमर खालिद को, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे, क्योंकि वैसा ही न्यायालय का हालात हमारे देश में बद से बदतर है, जहां गिरफ्तार होने के बाद से आपका केस का ट्रायल कब शुरू होगा वो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो जल्दी आपका केस का ट्रायल भी शुरू नहीं होने हो सकता है भारत में। तो वही खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो आपका जो उमर खालिद जो आपका जो दिल्ली दंगों का जो आरोप लगा, और दरअसल इनके ऊपर यही था कि ये भड़काऊ बयानबाजी दिए थे और भड़काऊ भाषण दिए थे, तो उसका जो सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट में जो है आपका यूएपीए जो धारा लगा हुआ है, तो क्यों नहीं आपका जो जांच एजेंसियां है सबूत इकट्ठा करके उमर खालिद को फांसी पर चढ़ा देती हैं, चढ़ा देना चाहिए अगर सबूत है। तो अगर सबूत नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए। लेकिन अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है उमर खालिद के मामले में, और खबर आ रहा है कि अभी जिस तरह से अंडर ट्रायल ये मामला है, तो वहीं 14 दिन का जिस तरह से मतलब अंतरिम जो जमानत दिया गया है आपका एडिशनल सेशन जज के द्वारा, आगे आपको ये जज साहब का नाम भी बताएंगे। तो वहीं आपका जो उमर खालिद आपके बीते 5 साल से जेल में बंद है, और 5 साल 3 महीना होने जा रहा है। 12 दिसंबर ये जो गिरफ्तार हुए थे उमर खालिद, आपका खबर जिस तरह से आ रहा है 13 दिसंबर 2020 में दिल्ली दंगा का जो आरोप लगा था, जिसमें इनके ऊपर यूएपीए का धारा लगाकर इनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार की, और इनके जैसा मतलब 18 आरोपियों पर यूएपीए का धारा लगाया गया। आपका सरजील इमाम, आपका ताहिर हुसैन, आपका जो है उमर रहमान, अब्दुल, आपका खालिद सैफी, आपका गुरफिसा फातिमा, मीरान हैदर, आपका सदाब अहमद, जैसे जो आपका 18 को जो आरोपी बनाई थी आपका जो है दिल्ली पुलिस। लेकिन जनवरी में जो खबर आया सामने कि 15 आरोपियों पर यूएपीए लगाई, पहले 18 आरोपी पर लगाई थी, लेकिन खबर आया बाद में कुछ लोगों को जमानत भी मिल गया, लेकिन भी हैं। तो उमर खालिद का यही मतलब उमर खालिद जो सीए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था आपका जो दिल्ली में, और जो दंगा हुआ था, और दंगा में जो 53 लोग मारे गए थे, 700 से ऊपर लोग घायल हुए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगा भड़का, और वो दंगा का आरोप जो है जिनका नाम लिए उन्हीं पर लगा हुआ है। अभी वो लोग जेल में ही हैं, अभी कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है आपका जो है ये दिल्ली दंगा को लेकर के। तो कब तक आरोपियों को कब तक सजा दिलवाएगी दिल्ली पुलिस? ये तो दिल्ली पुलिस को पहले जवाब देना चाहिए कि आप 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल लोगों को जेल में रख दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उमर खालिद निर्दोष अगर साबित हो जाए, तो क्या 5 साल जो उनका जिंदगी जेल में कटा है तो क्या वो दिल्ली पुलिस वापस कर देगी? नहीं कर सकती है। लेकिन न्यायालय भी बोलता है कि जेल अपवाद है, बेल जो आरोपी है उसका हक है बेल लेना। जब आपका उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा, जब कोर्ट के द्वारा सजा सुना दिया जाएगा, तब समझ में आता है कि जेल में है, तब समझ में भी आता है। लेकिन बिना सजा सुनाए किसी को 5-5 साल अगर आप जेल में रख दीजिए तो उसका जिंदगी तो आप ऐसा ही झंट बना दे रहे हैं। और बहुत लोगों का जिंदगी भारत में वैसा ही झंट बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो भारत में सिर्फ उमर खालिद का ही हम बात नहीं कर रहे हैं। भारत में आपका 5,08,000 के आसपास जो केसेस है वो ट्रायल में है, अभी अंडर ट्रायल है, ट्रायल में नहीं अंडर ट्रायल है, जब सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बरसों बरसों से लोग जेल में पड़े हुए हैं। ज़्यादातर गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग ही है ये आपका ये संख्या में, क्योंकि किसी को ढंग से वकील भी नहीं मिल पाता है, जिस वजह से 5 साल से 10 साल से वो जेल में सड़ रहा है और वो न्याय का उम्मीद में बैठा है, लेकिन बिल भी उसको नहीं दिलाने वाला कोई है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है ये जिस तरह से पूरे तरीके से लचर हो गई है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करने का जगह है, व्यवस्थित करने का जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह से न्याय मिला तो न्याय मिलने में जब देरी हो जाए तो वो तो अन्याय ही होगा, वो न्याय नहीं होगा। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि 5 लाख से ऊपर केसेस अभी अंडर ट्रायल में है भारत में, तो सोचने वाली बात है। और आपका उमर खालिद इसका बेहतर एग्जाम्पल है कि 5 साल से ये छात्र जो हैं आपके जेएनयू के स्टूडेंट हैं शायद, और ये 5 साल से आपके जेएनयू का स्टूडेंट है, 5 साल से दिल्ली में बंद
तिहाड़ जेल में बंद हैं, 5 साल 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक इनको जमानत नहीं मिला। और आखिरकार इनका बहन का शादी है जिसमें इनको जमानत मिला है जाने के लिए आपका जो है। और दिल्ली का और खबर आ रहा है कि आपका इनका बहन का शादी है, उसी में जमानत मिला है 14 दिन का। 16 दिसंबर से ये आपका जो है जो जमानत वाला दिन है वो शुरू होगा। और आपका 29 दिसंबर को फिर इनको तिहाड़ जेल में अपना समर्पण करना होगा, क्योंकि 14 दिन का ही इनको छुट्टी दिया गया है, छुट्टी नहीं 14 दिन का ही अंतरिम जमानत दिया गया है। और इस समय ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, और आपका जो है मिलना होगा तो अपने परिवार वाले और रिश्तेदारों से और दोस्तों से मिल सकते हैं, और कोई राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है। दिल्ली का आपका जो करकर रोमा जो कोर्ट है उसी के द्वारा ये आपका जो है फैसला सुनाया गया है। आपका जज जो है समीर वाजपेयी के द्वारा और एडिशनल सेशन का जज के द्वारा 14 दिन का अंतरिम जमानत दिया गया है आपका जो है उमर खालिद को। तो वहीं उमर खालिद का केस का सुनवाई कब से शुरू होता है? कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी इसको लेकर के कितना बार सुप्रीम कोर्ट में बोल चुके हैं। लेकिन भारत का जो न्याय प्रणाली है कि केस करने के बाद उस केस पर फैसला आपका मरने के बाद आएगा या मरने से पहले आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और आप देखते भी हैं कितना केस का फैसला लोग मर जाते हैं तब आता है। और इस व्यवस्था को थोड़ा सही करने की जरूरत है। अगर युवाओं पर, और जिस तरह से सरकार के आंख में जो भी खटक रहा है मोदी सरकार के आंख में, उस पर सीधे यूएपीए लगा दो, क्योंकि सवाल वो पूछने लायक नहीं रहे। और यूएपीए जो धारा है उसमें आप बरसों बरसों जेल में लोगों को रख के सड़ा सकते हैं और जिंदगी और तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। और इसी के तहत उमर खालिद की भी गिरफ्तारी हुई यूएपीए के तरफ, जो 5 साल से अभी जेल में बंद है। लेकिन 2021 और 22 में जो कुछ लोगों को जमानत मिला, यूएपीए इनके ऊपर लगा था, लेकिन इनको हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिला। लेकिन उमर खालिद को क्यों नहीं जमानत मिल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। जैसे आपका देवनाग करिया जो आपका जेएनयू का स्टूडेंट था, इसके ऊपर आपका जो है चक्का जाम करने और प्रोटेस्ट करने का इनके ऊपर आरोप लगा था, और यूएपीए का धारा लगा के दिल्ली पुलिस इनको पकड़ी थी। और खबर आया कि दिल्ली हाई कोर्ट बाद में इनको जमानत दिया। आपका नताशा नारेवाल जो पिंजरा तोड़ ग्रुप से ये थी, और इनका आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन भी था, और इनका पिंजरा तोड़ ग्रुप जो था उससे मोदी सरकार काफ़ी परेशान थी, जिसके बाद इनके ऊपर भी यूएपीए का धारा लगाया गया। बाद में खबर आया इनको भी जमानत मिला। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार में एक विशेष धर्म को जो टारगेट किया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अगर उमर खालिद आरोपी हैं तो उनके खिलाफ सबूत जमा कर दीजिए कोर्ट में और उनको सजा दिलवाइए। अगर वो आरोपी नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी कीजिए। लेकिन जिस तरह से एक स्टूडेंट का जिंदगी 5-5 साल अगर जेल में एक स्टूडेंट अपना जिंदगी बिताए तो अपना भविष्य क्या बनाएगा? और इसको लेकर के कोर्ट को भी थोड़ा अपना रवैया में सुधार करने की जरूरत है। और जब कोर्ट छुट्टी पर छुट्टी मनाएगा तो केस का सुनवाई कैसे होगा? और जिस तरह से 5 लाख से ऊपर केस अभी भारत में अंडर ट्रायल है, मतलब उनका अभी कोई सुनवाई नहीं है, और अधिकतर ज़्यादातर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो इसको लेकर के सरकार को काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिले। नहीं तो मतलब बिना अगर समय से अगर न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलने में भी समय लगे, तो न्याय नहीं, उसको अन्याय बोला जाता है हमारी भाषा में। क्योंकि न्यायालय का मतलब होता है कि समय पर न्याय देना, लेकिन हमारा न्यायालय का कोई समय निर्धारित नहीं है। तो इसलिए कम से कम ये जो 5 लाख से ऊपर अंडर ट्रायल जो है मामले, इसको थोड़ा सरकार और जज साहब लोग इसको थोड़ा इस पर विचार करें। और उमर खालिद को जो 5 साल से जेल में रखा गया है, तो दिल्ली पुलिस इसको लेकर के सबूत जमा करे और उमर खालिद को सजा दिलाए। अगर उमर खालिद अगर आरोपी नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। लेकिन ये लोग सजा भी नहीं दिलाएंगे, और ये लोग केस का ट्रायल भी शुरू नहीं करेंगे, और लोगों को 5-5 साल जेल में रख के लोग सड़ाने का काम करेंगे। कमाल की बात है। कन्हैया के ऊपर यूएपीए लगा था, बेहतर एग्जाम्पल है, उनको भी जमानत मिल गया। लेकिन उमर खालिद को आखिरकार 11 दिसंबर को जमानत मिल गया है, और ये जमानत का दिन 16 दिसंबर से चालू होगा और 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। 29 दिसंबर को इनको फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। लेकिन उमर खालिद और दिल्ली दंगे में जो लोग आरोपी हैं, उनका ट्रायल कब तक शुरू होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं 15 लोगों पे यूएपीए लगा हुआ है जो दिल्ली दंगे से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए केस का ट्रायल कब तक शुरू होता है। 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में कब तक दिल्ली पुलिस सबूत जमा करके दिल्ली दंगे के जो आरोपी हैं, या जो मतलब जिनको जो आरोपी हैं, उनका बयान सामने आ रहा है कि उनको जबरन झूठे तरीके से फंसाया गया है। तो आने वाले समय में दिल्ली पुलिस कब तक सबूत जमा करके जिनको आरोपी बनाई है उनको कब तक कोर्ट में पेश करती है और कब से ट्रायल शुरू होता है देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक 5 साल हो गया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो सजा कब तक मिलेगा दिल्ली दंगे के आरोपियों को, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।